और यहां पर बढ़ने आगे न्यूज 24 ने साल 2017 का सबसे बड़ा खुलासा किया। ऑपरेशन जीवन मृत्यु में न्यूज 24 पर मजबूर, माफिया और मेडिकल की हर मिनट नए रहस्य खुले। देखिए 6 मिनट में जिंदगी और मौत के पूरे स्टिंग की कहानी। ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। न्यूज 24 के इस स्टिंग ऑपरेशन में आपके सामने खुलासा होगा कैसे आदमी की पहचान बदल जाती है, उसका डीएनए बदल जाता है, उसका ठिकाना भी बदल जाता है। किसी की मजबूरी से कैसे होता है लाखों करोड़ों का काला कारोबार। देखिए 40 दिन की तहकीकात, तो 200 घंटे की रिकॉर्डिंग। इनके साथ रुकोगे ना? बोला अंदर जाके करके आ जाओ। जिंदगी और मौत का स्टिंग। एक फोन कॉल से शुरू होता है ऑपरेशन जीवन मृत्यु। हेलो, कौन बोल रहा है? वो छोड़ो, ये बताओ 25 से 30 लाख रुपए कमाना चाहोगे? 25 से 30 लाख कैसे? अपनी एक किडनी बेचनी पड़ेगी। 40 दिन पहले जयपुर में एक अनजान नंबर से एक लड़के को कॉल आती है। फोन पर एक शख्स उसे 25 से 30 लाख कमाने का ऑफर देता है। बदले में उसकी किडनी की डिमांड की जाती है। फोन करने वाले सोच समझकर जवाब देने के लिए ईमेल आईडी देते हैं और घबराकर लड़का फोन काट देता है। इस एक फोन कॉल और एक मेल के जरिए इंसानी जिंदगी के साथ चल रही ऐसी साजिश का खुलासा हुआ जिसे देख और सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस शख्स ने हिम्मत दिखाई। न्यूज 24 ने इंसानी जिस्म के सौदागरों को बेनकाब करने का इरादा ठान लिया। इस मिशन में उस शख्स की जान को खतरा था, इसलिए पहले दिन से इस ऑपरेशन की इत्तला दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दी गई। न्यूज 24 रिपोर्टर राहुल प्रकाश, न्यूज 24 कैमरामैन हिमांशु पांडे, न्यूज 24 कैमरामैन संजय राउत, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और इस स्टिंग का सबसे अहम किरदार विजय। 5 मार्च 2017 विजय ने संदीप शर्मा के नाम से उस ईमेल आईडी पर मैसेज दिया जो उस अनजान कॉलर ने दिया था। ईमेल के जवाब में सामने आया किडनी का पहला दलाल इम्तियाज अहमद। किडनी का पहला दलाल इम्तियाज अहमद। इम्तियाज ने पूछा किडनी के बदले कितना पैसा चाहिए। विजय ने 20 लाख मांगे। हफ्ते भर तक मोल भाव होता रहा। आखिर 13 मार्च को डील 4 लाख में फाइनल हुई और फिर आई पहली बार किडनी के दलाल इम्तियाज की कॉल और वो शख्स था। कुछ दिन बाद सामने आया किडनी का दूसरा दलाल राहुल ने विजय को जयपुर से दिल्ली के ग्रेटर कैलाश आने को कहा। दलालों को लगा कि विजय अकेला है, लेकिन विजय के साथ साय की तरह थी न्यूज 24 और क्राइम ब्रांच की टीम। इस मुलाकात में किडनी का एक और दलाल, किडनी का तीसरा दलाल साहू सामने आया। मीटिंग में न्यूज 24 रिपोर्टर राहुल प्रकाश विजय के दोस्त बनकर गए। साहू ने पूरा इत्मीनान होने तक सवाल किए। यकीन होने पर साहू ने किसी से फोन पर बात की और इस रैकेट के 2 और दलाल वहां पहुंच गए। इस बीच किडनी के दलाल साहू ने उस पार्टी को फोन किया जिसको किडनी बेची जानी थी। तारीख 14 अप्रैल, जगह वसंतपुर। इसी बातचीत में पेमेंट से लेकर किडनी देने तक का वक्त और अस्पताल भी तय हो गया। इस मुलाकात के बाद दलाल साहू ने विजय को पहली बार 2000 रुपए दिए और मेकओवर कराने को कहा जिससे वो उसी परिवार का अमीर सदस्य दिख सके। प्रदर्शन हम अकाउंट में नहीं करेंगे, जो भी देंगे कैश देंगे। 16 अप्रैल 2017 सुबह 8 बजे इस बार हमें दिल्ली के एम्बियंस मॉल में मिलने को कहा गया। आपको एक ही चीज थोड़ा सा लुक चेंज करेगा। इसका भी एक्सप्रेशन हो रहा है ना, वो प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी पहचान लेगा। इसके बाद दलाल विजय को खुद मेकओवर के लिए लेकर गए।
विजय को सैलून ले गए, शॉपिंग कराई और मरीज के बेटे को विजय के सभी मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट सौंप दी। लेकिन इसके बाद सामने आया इस खेल में दलालों का एक पूरा नेटवर्क। एक नए दलाल ने साहू को एक पर्ची दी जिस पर लिखी थी विजय की नई पहचान। डोनर विजय का नया नाम पीएसपी फणी कुमार। डोनर विजय के पिता का नाम पोलीपेटी वेंकट रमन। कानूनन खून के रिश्ते में ही किडनी डोनेट हो सकती है, इसलिए किडनी के दलालों ने इस गैर कानूनी काम को कानूनी बनाने की तैयारी की थी। उनके पास विजय की नई पहचान का फर्जी पहचान पत्र, फर्जी हाई स्कूल की मार्कशीट, डोमिसाइल पेपर और पिता पुत्र के रिश्तों को साबित करने वाली मेडिकल रिपोर्ट तक थी। तारीख 17 अप्रैल 2017 है। जगह बत्रा अस्पताल, दिल्ली। विजय जब पहुंचा तो वहां दलाल के साथ किडनी ट्रांसप्लांट वाले मरीज का परिवार इंतजार कर रहा था। पता चला कि किडनी ट्रांसप्लांट से पहले एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होने वाला है। बोला थोड़ा फेमिलियर हो जाना है, क्योंकि कमेटी में बैठना पड़ेगा। कमेटी तो बोला कि वो इधर वाला डॉक्टर है उससे तो सेटिंग है, पर कमेटी में 5-4 और बैठेगा ना। विजय को किडनी देने के लिए जो रकम दलालों ने तय की थी वो महज 4 लाख थी, जबकि दलाल किडनी ट्रांसप्लांट वाले परिवार को 40 लाख में किडनी बेच रहे थे। और कितना अभी 10-15 लाख खर्च हो गया। अभी तो टोटल कॉस्ट 30 लाख यहाँ का हॉस्पिटल रहता है। तारीख 22 अप्रैल 2017 है। दलाल ने एक डॉक्टर से मिलवाया जिसने सारी रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स चेक किए, तसल्ली की कि कागजात सही बने हैं और इसके बाद कई बार डॉक्टरों और दलालों से मुलाकात, जांच और बातचीत का दौर चला। पीएसपी पवन कुमार लिख दो पूरा नाम। तारीख 23 मई 2017 है। 5 डॉक्टरों के पैनल के सामने सवाल जवाब हुए। सवाल पहले ही विजय को बता और जवाब रटा दिए गए थे। डॉक्टरों ने ठेठ हिंदी बोलने वाले को तेलुगु फैमिली का बेटा भी मान लिया और इसके बाद आया वो वक्त जब विजय को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी होने लगी। लेकिन तभी सामने आई दिल्ली पुलिस और न्यूज 24 की टीम। कैमरामैन हिमांशु पांडे और संजय राउत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज 24 दिल्ली। तो 40 दिन 200 घंटे की रिकॉर्डिंग और तब जाकर हुआ किडनी का रैकेट का यह खुलासा। और ये सब शुरू हुआ सिर्फ एक फोन कॉल से, और फोन कॉल आया 40 दिन पहले विजय के पास। और विजय इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विजय, आपने बहुत बहादुरी दिखाई, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? आपके एक कदम से हड़कंप मच गया और बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी वजह से इस किडनी रैकेट का खुलासा हुआ और अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और भी हॉस्पिटल का नाम आ रहा है और जगह का नाम आ रहा है, तो शायद ये और भी दूसरे राज्यों में फैला है, सब पकड़े जाएंगे। विजय, इसमें अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स भी शामिल हैं? जो पैनल बना था उसमें भी आपने कहा था कि कई लोग पहले से जानते थे जो कुछ भी चल रहा है। डॉक्टर जो मेरे को लिस्ट दी गई थी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे, डॉक्टर ने उसी सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन पूछे। इसके अलावा मैंने जो गलत आंसर दिए डॉक्टर ने उनको भी सही मान लिया, तो इसका मतलब डॉक्टर। तो आप सीधे तौर पर बत्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां पर 30 से 40 लाख में डील हुई थी। आपको 4 लाख देने का वादा किया गया था। 25 तारीख को आपका किडनी ट्रांसप्लांट होना था, लेकिन आपको रकम भी नहीं दी गई। आपको पहले से लग रहा था कि ये जालसाज हैं और ये धोखा करने वाले हैं? हाँ, मेरे को पहले से पता था कि रकम नहीं देंगे। उसने मेरे को बोला था कि ये आपका ऑपरेशन होगा, उससे 1 दिन पहले आपको पूरा पेमेंट दे दिया जाएगा। 2 दिन से हम पेमेंट के लिए दिल्ली पुलिस के एक जवान को मेरा चाचा जी बनाया हुआ था, एक को मेरा बड़ा भाई, हम तीनों 2 दिन से उसके लिए पैसों के लिए बोल रहे थे। तो वो बोल रहा था कल देंगे, परसों देंगे। फिर लास्ट में बोला ऑपरेशन थिएटर से पहले 2 लाख, ऑपरेशन थिएटर में जाओगे उससे पहले 2 लाख रुपए देंगे, 2 लाख उसके बाद देंगे, पर उसने कुछ भी नहीं दिया 1 रुपए। जाहिर तौर पर पैसे तो आपको कभी भी नहीं चाहिए थे, लेकिन आपने जो कदम उठाया उससे बहुत बड़े किडनी रैकेट का खुलासा हुआ और इससे देश में हड़कंप मच गया। आप हमारे साथ बने रहिए। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटने हैं।